जी छात्रों, अब हम पाठ 1 तर्क वाक्य और उसका वर्गीकरण के प्रश्न संख्या 2 तर्क वाक्य और व्याकरण वाक्य में अंतर स्पष्ट करने के संबंध में व्याख्या करेंगे। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2019 में प्रथम प्रश्न के रूप में आ चुका है। तर्क वाक्य और वाक्य में अंतर इस प्रकार है। सभी तर्क वाक्य वाक्य होते हैं, किंतु सभी वाक्य तर्क वाक्य नहीं हो सकते, क्योंकि तर्क वाक्य का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। उसके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। कोई भी वाक्य तर्क वाक्य तब कहलाता है जब उद्देश्य और विधेय पद के स्थान पर आए दोनों ही पद संज्ञा पद हों। जैसे मोहन मरणशील है, यहाँ मोहन और मरणशील दोनों संज्ञा पद हैं, इसीलिए यह एक तर्क वाक्य है। इसी प्रकार जैसे कुछ फूल सुंदर होते हैं, यह एक वाक्य है, तर्क वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें उद्देश्य पद फूल है जो कि संज्ञा पद है, किंतु विधेय पद सुंदर संज्ञा पद न होकर एक विशेषण पद है जो कि फूल की विशेषता बता रहा है। इसीलिए यह वाक्य तो है, किंतु तर्क वाक्य नहीं। इसी प्रकार तर्क वाक्य और व्याकरण वाक्य में कुछ और भी अंतर हैं, जो इस प्रकार हैं। तर्क वाक्य सत्य या असत्य होते हैं, जबकि व्याकरण वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध या अशुद्ध, करेक्ट या इनकरेक्ट कहे जाते हैं। तर्क वाक्य इसी प्रकार अगला अंतर है, तर्क वाक्य केवल वर्तमान काल में हो सकते हैं, जबकि व्याकरण वाक्य वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल तीनों कालों में हो सकते हैं। अगला अंतर है, तर्क वाक्य के 3 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय और संयोजक, जबकि व्याकरण वाक्य या भाषा वाक्य में केवल 2 ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यहाँ पर संयोजक विधेय का ही अंग होता है। अंग्रेजी में भी केवल 2 ही अंग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तर्क वाक्य और व्याकरण वाक्य का अगला अंतर है, तर्क वाक्य में परिमाण और गुण को स्पष्ट किया जाता है, जबकि व्याकरण वाक्य में परिमाण और गुण से कोई मतलब नहीं होता है। तर्क वाक्य केवल सूचनात्मक यानी सूचना देने वाले वाक्य होते हैं। इन्हें निर्देशात्मक वाक्य भी कहते हैं। इनसे हमें कोई जानकारी मिलती है, जबकि व्याकरण वाक्य का प्रयोग सूचना देने के अतिरिक्त प्रश्न पूछने, आज्ञा देने, प्रार्थना करने, उपदेश देने, विस्मयबोधक आदि रूपों में किया जाता है। व्याकरण वाक्य हमेशा उस भाषा का भाग होता है जिसमें इसकी रचना होती है, किंतु तर्क वाक्य उस भाषा के भाग नहीं होते जिसमें इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी वाक्य तर्क वाक्य नहीं हो सकते, किंतु सभी तर्क वाक्य वाक्य हो सकते हैं।